गुड इवनिंग, गुड नाइट, डजेंट मैटर टाइम क्या हो रहा है। हम यहाँ पर आए हैं डिस्कस करने जेईई मेंस 2023 का जनवरी और फरवरी का जो भी था उनके जो भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेके चलते हैं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता है या काफ़ी जगह उसे अलग से पढ़ाया जाता है। कंसंट्रेशन टर्म्स में पहली चीज़ तो आपको बता दूं, कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री में वो पोर्शन है जो कि हर चैप्टर में यूज़ होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, गैसीय स्टेट हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। तो हमें बहुत आराम से ये टर्म्स जो है, वैसे भी इसकी सारी टर्म्स आनी चाहिए। मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, ये सारी टर्म्स जो हैं हमें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कंसंट्रेशन टर्म्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए। जनरली जो क्वेश्चन आया है वो यहाँ पर क्या आया है, मोलरिटी के ऊपर आया है। मोलरिटी में डाइल्यूशन मिक्सचर के जो क्वेश्चंस आते हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, इसके बेस पे क्वेश्चंस आए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, 50 ग्राम ऑफ NaOH। फिजिकल केमिस्ट्री का पहले मैं आपको तरीका बता दूं। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अगर आप कभी भी करने हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या दे रखा है वो डाटा बिना क्वेश्चन पूरा पढ़े हुए लिख लीजिए, आधा टाइम बचता है आपका। 50 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन वाटर। हमें बोला कि वेट यहाँ पर NaOH का कितना दे दिया, 50 ग्राम दे दिया। आगे बोला टू डिजॉल्व टू गेट 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमें जो सॉल्यूशन मिला हम यहाँ पर V1 कंसिडर कर लेते हैं, इसे 450 ml हमारे पास मिली है। यहाँ व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर्ड, यहाँ पर वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया। इस टाइम पे जो V1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में वो हमें निकालनी है। आगे बोला टू प्रिपेयर 500 ml, मतलब हमारे पास में दूसरा जो डाइल्यूट हुआ है सॉल्यूशन 500 ml का, मोलरिटी दे दी यहाँ पर 0.1 मोलर NaOH। इस तरह के डाइल्यूशन बेस्ड जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या क्लिक करता है कि हम डायरेक्ट लगाएं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। क्या हमारे पास में इस डाटा के लिए सब कुछ अवेलेबल है? पहले तो हम ये चेक कर लें। हमारे पास में मोलरिटी की वैल्यू दे रखी है 0.1 मोलर, इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है यहाँ पर 500 ml, ये वॉल्यूम दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास में अगर मोलरिटी की बात कर रहे हैं हम, तो मोलरिटी यहाँ डायरेक्टली नहीं दे रखी थी, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 50। मास अगर हम यहाँ पर निकाल लें NaOH का, जिन बच्चों को नहीं आता एक बार साइड में निकाल लेती हूँ। मोलर मास अगर हम NaOH की अगर बात कर रहे हैं तो सोडियम 23 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया एंड हाइड्रोजन 1। ओवरऑल जो मास हो गया वो क्या हो गया, 40 हो गया। 50/40 मोलरिटी बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स क्या हो गया, वेट अपॉन मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बात कर रहे हैं या ml। अब हमें क्वेश्चन में ml में दे रखा था, हम बोलते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें कन्वर्ट करने के लिए उसे। यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास में दे ही रखा था इनटू V1। ये क्या आया हमारे पास में, M1 की वैल्यू आ गई पूरी की पूरी। V1 हमें कैलकुलेट करना है। V1 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या है, ये डाटा का अवेलेबल है। इसको पूरे को हम सॉल्व करें। केमिस्ट्री में दूसरी चीज़, कभी भी न्यूमेरिकल को बीच में सॉल्व करना शुरू मत करो, लास्ट तक कैलकुलेशन लेके जाओ, हो सकता है काफ़ी कुछ चीज़ें कट जाए। ये हमारे पास में आ रहा है 500 इंटू 40 इंटू 450/50 इंटू 1000। हमें बहुत इजीली दिख रहा है कि यहाँ पर कैलकुलेशन तो बैठ ही नहीं रही है, बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाएगा ये। 1000 सारे जीरोस लगभग कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए, 2 0 हमारे पास में यहाँ से कैंसिल हो गए, 1 0 बच रहा है केवल यहाँ पर। ये 50 भी कट रहा है, 10 टाइम्स 45 4, ये हो गया हमारे पास में 180/10 दैट इज 18। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन में ये पहला कंसंट्रेशन टर्म्स का जो क्वेश्चन दिया था दैट इज M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, इस पे दिया था। जिन लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। आगे जो भी क्वेश्चन है कंसंट्रेशन टर्म्स के 8-10 क्वेश्चन जितने भी आए हैं हम आगे करते जाएंगे। 3 क्वेश्चन है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सॉल्यूशन का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका भी ले लीजिए।
डन। अब नेक्स्ट हम हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ मोनोबेसिक एसिड। मैं रब कर देती हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं रब कर रही हूँ, सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में यहाँ क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ मोनोबेसिक एसिड। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है किसी भी मोनोबेसिक एसिड का, ये हमें कैलकुलेट करना है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा मैंने इतना लिख के रख लिया, मैंने आगे का क्वेश्चन तक नहीं पढ़ा है अभी कि क्वेश्चन आगे बोल क्या रहा है। वॉल्यूम ऑफ मोनोबेसिक एसिड जिसका मोलर मास हमारे पास में यहाँ पर दे रखा है 24.2 ग्राम पर मोल, ये वैल्यू दे दी यहाँ पर। हैविंग स्ट्रेंथ मतलब उसका जो वेट हो गया केजी पर लीटर हमारे पास में दे रखा है, मतलब हमारे पास में वैल्यू दे रखी है उसकी ऑलरेडी, वेट हमारे पास में सीधा दे दिया 1.21 kg में दे रखा है, हम ग्राम में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे बोला है इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइजेशन जैसे आ गया हमें पता पड़ गया डायल्यूशन का क्वेश्चन है, हमें वापस M1V1 = M2V2 ही लगाना होगा। यहाँ क्या बोल दिया क्वेश्चन में 25 ml और यहाँ पर मोलिरिटी दे दी, इसका मतलब हमारे पास में वॉल्यूम अगेन दे दिया है यहाँ पर 25 ml और मोलिरिटी हमें दे दी 0.24 मोलर। ये हमारे पास में गिवन डाटा है। अब गिवन डाटा देखते हैं हम बहुत इजीली क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। वेट हमारे पास में है, मास हमारे पास में है, वॉल्यूम अपने आप हो गया क्योंकि यहाँ पर बोला था केजी पर लीटर जिसे मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया ग्राम पर लीटर हो गया। तो मतलब हम जो वॉल्यूम लेके चल रहे हैं वहाँ पर 1 लीटर की लेके सकते हैं, यहाँ पर सीधा 1 लीटर लेके चल सकते हैं। तो M1V1 = क्या हुआ यहाँ पर अगेन M2V2। M2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, वेट कितना हो गया यहाँ पर 1.21 अपॉन 24.2 इंटू पर लीटर बोला था तो इंटू 1 कर दिया, इंटू V2 ले लिया हमने यहाँ पर। मोलिरिटी कितनी है 0.24 इंटू 25 ml, ये ml में, ये अपने आप ml में आ जाएगा, ये लीटर के अंदर आंसर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, ये लगभग ये सीधा ही कट रहा है हमारे पास में 0.2 टाइम्स कट रहा है, ये हमारे पास में हो गया 1, ये हो गया हमारे पास में 0.2, वॉल्यूम निकालना था 0.24 इंटू 25 ml इंटू 0.2, ये हमारे पास में यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू आ रही है। इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 120 ml आ गई। अगेन जो क्वेश्चन था इंटीजर बेस में था, कोई ऑप्शन नहीं दे रखे थे यहाँ पर। तीनों क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर सामने लिख रखे ये इंटीजर बेस में ही थे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो था मोलिरिटी पे ही था, डाइल्यूशन पे ही, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही M1V1 = M2। सेम सेकंड क्वेश्चन जो है इसी लगभग कॉन्सेप्ट का था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी था आपके लिए। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन को लेके चलते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, पढ़ना शुरू करते हैं एक बार क्वेश्चंस को। थर्ड क्वेश्चन मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसके सॉल्यूशंस दे रही हूँ आपको, जिससे कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं जेईई मेंस के वो देख सके, उनके सॉल्यूशंस देख सके, किस पैटर्न के क्वेश्चन। अब जैसा ऐसा है, अगर कोई 24 की मॉर्निंग शिफ्ट में अगर पेपर दिया था, अगर वो पेपर देख के गया हुआ होता, उसे थोड़ा सा आइडिया होता है कि मोलिरिटी का इस पैटर्न का क्वेश्चन आया था। अगर 1-2 अटैम्प्ट बाद में अगर ये क्वेश्चन दूसरे सेट में था तो किसी दूसरे सेट में तो था ही ना। अगर आपने एक बार भी पेपर देख रखा होता तो आपको आइडिया होता कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इसको एक बार पढ़ के जा सकते थे। 0.69 ग्राम ऑफ सोडियम, हमें क्या बोला, वेट दे दिया 0.69 ग्राम ऑफ सोडियम विल रिएक्ट विथ वाटर। जैसे ही हमें बोल दिया यार रिएक्ट विथ वाटर, तो मैं रिएक्शन को बनाना शुरू कर देती हूँ। यहाँ पर हमने बोल दिया सोडियम जो है वो वाटर के साथ में मिल रहा है यहाँ पर एंड प्रोड्यूसेस NaOH। ये क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय, आगे की बात अलग है। पहले तो हम क्या बोल सकते हैं, मोल ऑफ सोडियम = मोल ऑफ NaOH, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये हो गई। सेकंड हमारे पास में क्या बोला यहाँ पर, द वॉल्यूम इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एंड प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 73 ग्राम पर ml ऑफ HCl। मतलब जो NaOH यहाँ से बना था,
ये NaOH जो यहाँ से बना था, इसकी रिएक्शन करा के इसका न्यूट्रलाइजेशन किया, दैट इज NaCl प्लस HCl। ये हमारे पास में हुआ। द वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड, हमें क्या निकालना है, द वॉल्यूम निकालना है न्यूट्रलाइजेशन के लिए ऑफ NaOH इज, यहाँ पर इसकी वैल्यू तक दे दी x की टर्म में, x इंटू 10⁻³ ml। इसका मतलब सॉल्यूशन के टाइम पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकली हम आंसर चेक कर लें कि पूरा आंसर न देखते जाए, 10⁻³ को भी सेट करना है यहाँ पर। अब क्या बोला था बीच में, द वॉल्यूम ऑफ HCl रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब ये क्या दे रखा है हमारे पास में, HCl कितना दे रखा है, 76 ग्राम पर ml दे दिया। वापस ध्यान दें, पर ml यहाँ पर दे दिया, हमें केवल इसका वेट चाहिए होगा एक तरीके से मोलरिटी निकालने के लिए। यहाँ पर बोला था फर्स्ट लाइन के अंदर 0.69, इसके मोल अगर हमारे पास में NaOH के मोल के इक्वल है तो हम क्या इसके मोल निकाल सकते हैं आराम से। सोडियम के मोल है 0.69 अपॉन सोडियम का मास हो गया हमारे पास में 23, तो क्या हुआ हमारे पास में जो मोल आ गए वो कितने आ गए यहाँ पर 0.03 मोल किसके आ गए, Na के। और हमें पता है जो Na के मोल है वो ही NaOH के मोल है, तो मोल NaOH के कितने हो गए यहाँ पर 0.03 मोल हो गए। इसके मोल हमें पता है, HCl का वेट हमें पता है, और हमारे पास में क्या है, ये HCl जो था रिएक्शन में NaCl जो लिबरेट हुआ था यहाँ से नहीं, रिएक्शन में ये वॉल्यूम जो था हमारे पास में यहीं का निकालना था, x इंटू 10⁻³ ml। इसका मतलब वही m1v1 इज इक्वल टू m2v2, यहाँ पर लगाने से पहले इसके मोल ले लें। NaOH के मोल क्या है, वापस हम बोल सकते हैं मोल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl। ये हो गया इसके अंदर। जब मोल NaOH के मोल HCl के इक्वल है तो हम यहाँ पर क्या लेके चल सकते हैं इसमें, इसके मोल तो 0.03 सीधे सीधे मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, और यहाँ पर हमारे पास में वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन में 0. इतना ग्राम ऑफ वाटर NaOH, ग्राम पर ml दे रखा था यहाँ पर। और यहाँ मोल ऑफ HCl जो है वो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसे, मोलरिटी कितनी दे रखी है यहाँ पर HCl की 73 हमारे पास में, ये क्या हो गया हमारे पास में 36.5 इंटू वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में यहाँ से निकालना ही है, और इधर क्या हो गया यहाँ पर इंटू 1 कर दो इधर, तो इधर 73 पॉइंट था इंटू ग्राम पर ml बोला था, इसका मतलब 1 इंटू 1000, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl, HCl के मोल क्या हो गए, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पर इसके मोल हमारे पास में सीधे ही हैं, तो वॉल्यूम ये पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये वैल्यू जो आ रही है ये क्या हो गई हमारे पास में 15 इंटू 10⁻³ ml के अंदर आ गई। हमें जो क्वेश्चन में पूछा था 10⁻³ ml में, तो ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, आंसर क्या हो गया हमारे पास में 15 हुआ। कोई दिक्कत? तो मोलरिटी इस बार पूछी गई, हर बार जरूरी नहीं कि मोलरिटी से ही क्वेश्चन आए, मोलरिटी, डेंसिटी, मोलिलिटी मिला के क्वेश्चन आ जाते हैं, मोल फ्रैक्शन मिला के क्वेश्चन आ जाते हैं, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में यूज होता है। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके कंसंट्रेशन टर्म्स की उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ये 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। इसके सॉल्यूशन के लिए वापस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आया था, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द कंसंट्रेशन टर्म्स, आर द कंसंट्रेशन टर्म्स। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में था, एक पर्टिकुलर डाटा दे दिया, हम सॉल्व कर ही लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या थे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास में जो आ रहे हैं वो क्या है, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं थोड़े, जिसमें हमें न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना था। ये डायरेक्ट एक तरह से बोनस क्वेश्चन मानते हैं हम पेपर में, बहुत इजी क्वेश्चंस हो गई है। जिन्होंने एक बार भी टॉपिक को ओवर थ्रू कर रखा है कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास में सॉल्यूशन का, कितना अमाउंट सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, किसी भी टर्म में हो सकता है, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, किसी भी टर्म में हम बात कर सकते हैं। तो उन्हें कंसंट्रेशन को हमने क्या है कुछ यूनिट्स में निकाल रखा है।
मोलिरिटी में, मोलिलिटी में, मास परसेंट में, पार्ट्स पर मिलियन में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, केवल यूनिट बेस ही यहाँ पर। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये हमारे पास में क्वेश्चन था। मोल फ्रैक्शन एक्स से रिप्रेजेंट कर रखा है, मोलिलिटी, मोलिरिटी, मास परसेंट एंड पार्ट्स पर मिलियन। मोलिरिटी जो हो गई हमारे पास में क्या है, वेट वॉल्यूम यूनिट के अंदर आ जाता है। मास परसेंट वेट यूनिट के अंदर आ जाता है। मोलिलिटी वेट यूनिट में ही आ रहा है हमारे पास में। पार्ट्स पर मिलियन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वेट एंड अगेन मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वेट यूनिट। मोलिरिटी जो हो गया, क्योंकि ये वेट वॉल्यूम यूनिट है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया, हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। बाकी जितने भी यूनिट्स है वो क्या हो गई हमारे पास में, ये सारी यूनिट्स जो बची हुई थी वो क्या हो गई हमारे पास में, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गई। तो ऑल ओवर आंसर हमारे पास में क्या हो गया, हमें टोटल 1 2 3 4 5 6 दे रखे थे। मोल इज नॉट अ कंसंट्रेशन टर्म, तो हमारे पास में आंसर क्या हो गया, 5 हो गया। मोल क्या है, एक ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बताने के लिए, ये कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था 25VH2O2 रिप्रेजेंट्स। अब क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स के अलावा दो टॉपिक एक अलग से चलते हैं। ओलियम का परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, ऐसे ही वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है H2O2 का। परऑक्साइड जो हो गया हमारे पास में हाइड्रोजन परऑक्साइड, अगर हम इसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो ये हमारे पास में क्या है, हाफ O2, ये हमारे पास में रिएक्शन बन रही है। अगर हम बैलेंस करके रखें इस रिएक्शन को तो हमारे पास में क्या है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो H2+O2। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है, अगर हमें किसी भी टर्म में दे रखा है ये XV दे रखा है, जैसे कि इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है इस टर्म में रिप्रेजेंट करते XV मैंने यहाँ पर ले लिया, तो इसका मतलब होता है कि 1 लीटर जो हमारे पास में है H2O2, 1 लीटर H2O2 डिसोशिएट होने पर कितना लीटर, वॉल्यूम में बात करें तो ये ग्राम में बोल देते हैं हम यहाँ पर, कितना लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो कर रहा है। जैसे यहाँ पर अगर XV लिखा हुआ है दैट मीन्स 1 लीटर प्रोड्यूसेस X लीटर और X ग्राम ऑफ O2 यहाँ पर। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, 25VH2O2 दिया था। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में, 1 लीटर हमारे पास में मार्क्ड H2O2 है, जिसके अंदर 25 ग्राम यहाँ पर H2O2 जो है वो प्रेजेंट है। तो वो इम्प्लाइड चीज हो जाती है। ये भी सीधा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोई यहाँ पर कुछ घुमा के क्वेश्चन नहीं दिया था, डायरेक्ट हमें केवल XV जो मतलब है उसका मतलब पता होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हो गए जो कि कंसंट्रेशन टर्म्स के। 3-4 क्वेश्चंस और बच रहे हैं हमारे पास में कंसंट्रेशन टर्म्स के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो अवेलेबल कराऊंगी जिसमें हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिला के परसेंटेज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन निकालने के लिए आ गए थे, या फिर 1-2 क्वेश्चन है हमारे पास में जो कंसंट्रेशन टर्म में मोलिरिटी पे बेस, मोलिरिटी और डेंसिटी पे बेस जो थे वो बचे हुए थे। तो ये हमारे पास में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब 5 क्वेश्चंस जो है हमारे पास में यहाँ कवर हो चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी।